आपने कभी सोचा है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमटसार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म, गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमटसार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें। विभूषणं महावीरं पैडी समुकीर्तनं वचम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुण। जबलनम 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र आचार्य महाराज की, आचार्य श्री कुंतु सागर जी संभव सागर जी महाराज की, आचार्य श्री कनकनंदी जी पद्मनंदी जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की, श्रीमद् जैन धर्म की। गोमटसार कर्मकांड, पेज नंबर 63, गाथा नंबर 110। नरक गति और त्रियंच गति का वर्णन पूरा हो गया था। अब यहाँ पर मनुष्य गति का वर्णन चलेगा। किसका? मनुष्य गति। विशेषता ये है, होते हैं। कितने होते हैं? समान इसलिए कहा क्योंकि जैसे दूसरे गुणस्थान में वहाँ 31 प्रकृतियों की बंदी विच्छुत्ति होती है, तो मनुष्य गति में भी 31 की ही बंदी विच्छुत्ति होती है। और 5वें गुणस्थान के बाद सारी व्यवस्था ओक के समान है, क्योंकि छठे से लेके 14वें तक सिर्फ मनुष्यों में ही होते हैं। किसमें होते हैं? इसीलिए त्रियंच गति के समान मनुष्य के 5 गुणस्थान त्रियंचों के समान और बाकी के गुणस्थान ओक के समान। बाकी के गुणस्थान किसके समान? क्योंकि वो गुणस्थान सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं? मनुष्य गति में होते हैं। क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है और आरक्तिक का भी बंध होता है, इसलिए यहाँ पर बंध योग्य पूरी 120 प्रकृतियाँ हैं। समझ में आई? मनुष्य गति में पूरी 120 प्रकृतियाँ बंध के योग्य हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो सामान्य से गुणस्थानों में भी ओक के समान में भी 120 प्रकृतियाँ बंध के योग्य बताई थी। लेकिन गुणस्थानों में चौथे गुणस्थान में 10 प्रकृतियों की बंदी विच्छुत्ति की थी और दूसरे गुणस्थान में 25 की विच्छुत्ति की थी। वो एक डिफरेंस छोड़ के कि दूसरे गुणस्थान में 31 की और चौथे गुणस्थान में 4 की, ये वाला डिफरेंस छोड़ के बाकी पूरा ओक के समान है, जो अपने गुणस्थानों का चार्ट आपको समझाया था। हाँ, और कोई डिफरेंस नहीं है। फिर मनुष्यनी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, या पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा थोड़ा डिफरेंस आएगा। क्या? पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा। मनुष्य गति, हाँ ऐसे यहाँ पे सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी। सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी
और लब्ध पर्याप्तक मनुष्य है। ये चार भेद हो गए यहाँ, चार, क्योंकि यहाँ पंचेंद्रिय होते हैं, एक इंद्रिय आदि नहीं होते। वहाँ पांच कौन से थे? लब्ध पर्याप्तक। तो यहाँ सामान्य मनुष्य है, पर्याप्त मनुष्य है, मनुष्यनी और लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, ये चार भेद यहाँ पर बनेंगे। और लब्ध पर्याप्तक की रचना लब्ध पर्याप्तक त्रियंज के समान है। क्या? लब्ध पर्याप्तक किसके समान है? और सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी किसके समान है? वो त्रियंज गति के समान है। हाँ वही, वो सब बिल्कुल। ये तो यहाँ क्या बता रहे हैं? समझ में आई क्या? मनुष्य गति संबंधी असंयत गुणस्थान में, मनुष्य गति संबंधी चौथे गुणस्थान में यद्यपि विच्छुत्ति अप्रत्याख्यान कषाय चार प्रकृति की है। कितने की है? त्रियंज गति में भी चार की बताई थी, 6 की ऊपर कर दी थी 25 के साथ। 25 + 6 बराबर 31। तो चौथे में कितनी बची? 4। और शेष वज्र, वृषभ, नाराज आदि 6 प्रकृतियों की विच्युति दूसरे गुणस्थान में ही हो जाती है। ये बात अपन ने कल अच्छी तरीके से समझा दी थी। तथापि फिर भी इतनी विशेषता है कि त्रियंज गति में तीर्थंकर और आरक दिक् का बंध नहीं होता था, और यहाँ मनुष्यों में तीर्थंकर आरक दिक् का बंध होने लगा। वहाँ 117 थी और यहाँ 120 हो गई। हाँ, तो ये तीर्थंकर आरक दिक् पहले गुणस्थान में अबंध रहेंगी। पहले गुणस्थान में क्या रहेंगी? वहाँ त्रियंज गति में तो पूरी ही निकाल दी थी, लेकिन यहाँ निकालना नहीं है, अबंध में रखना है। तीर्थंकर चौथे से चालू हो जाएगी और आरक दिक् सातवें से चालू, सातवें में बनती है ऐसा। आगे समझ में? बंध योग्य प्रकृति 120, गुणस्थान 14, और पूर्व पूर्व गुणस्थानों की विच्छिन्न प्रकृतियों को बंध में से घटाते जाओ। विशेष कथन पूर्वक अबंध योग्य प्रकृतियों में मिलाओ। जो विच्छित्ति हो गई वो अबंध में मिलाने पर गुणस्थानों में बंध और अबंध की व्यवस्था हो जाती है। अब यहाँ पर सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य ने और मनुष्यनी, उनके बंध, अबंध और बंध विच्छुत्ति की संदृष्टि, जिसमें बंध योग्य प्रकृति 120 और गुणस्थान 14। गुणस्थान कितने? अब देखते जाओ। इसमें बंध योग्य 120 थी पहले गुणस्थान में, बंध 117 का, 3 प्रकृति अबंध में, तीर्थंकर यहाँ सामने विशेष में लिखा है, और 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति हो गया। अब दूसरे गुणस्थान में 31 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति, 31 की हो गई। तो हाँ 25 + 6, तो 101 में से 117 थी, 117 में से 16 गई 101, और 16 और 3 19 हो गया। 101, 19, 31। अब आगे तीसरे गुणस्थान में विच्छुत्ति 0, तो 101 में से 101 का बंध था, तो 31 की बंध विच्छुत्ति होगी। तो 101 में से 31 गई, कितनी बची? 70। यहाँ कितनी लिखी है? 69। तो एक आयु को कम कर दिया। आयु का बंध नहीं होता, वो अबंध में रख दिया। किस में रख दिया? अबंध में। आगे जाके चौथे से होने लगेगा। अब 69 में से चौथे गुणस्थान में 71 हो गई, विच्छित्ति होते हुई नहीं एक भी। तो हाँ, तो बंध में 51 हो गई ना। 19 से 31, 19, 31, 50 और एक देवायु इधर जोड़ दी,
क्योंकि तिर्यंचायु नरकायु तो पहले दूसरे में ही चली गई। तिर्यंचायु नरकायु मनुष्यायु, मनुष्यायु भी चली गई। नहीं नहीं, तो वो तो दूसरों की अपेक्षा है ना। तिर्यंचों की अपेक्षा तो मनुष्यायु दूसरे में ही जाएगी ना, क्योंकि मनुष्य त्रियंच चौथे गुणस्थान में देवायु का ही बंद करेंगे। मनुष्यायु, त्रियंचायु, नरकायु। नरकायु की पहले में विच्युति हुई, दूसरे की 25 में त्रियंचायु की विच्युति हुई, और चौथे की जो 10 की 6 लाए उसमें मनुष्यायु की विच्युति हुई। तो 31 में कितनी आयु हुई? 2 आयु। 31 में कितनी है? 31 में कितनी हुई? 2। और पहले गुणस्थान में 16 में कितनी हुई? 1। तो 3 आयु हो गई। तो बची कितनी? 1 देवायु। क्यों नहीं है? आप गिनो। हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं। चौथे, एक मिनट, चौथे गुणस्थान की बिंदु विच्युति देखो 10 कौन सी है? हाँ, वो चार्ट निकालो। चौथे गुणस्थान की 10। हाँ, मनुष्य आएंगे ना ऐसे। तो वो 6 ऊपर लिया है ना, पर उसी को तो 6 ऊपर लेके आए। चौथे की जो 10 थी उसमें वहां चौथे में कितनी रखी अपन ने? 4। तो बाकी 6 कहाँ गई? तो 6 दूसरे में जाएंगी, जब भी तो 25 की 31 हुई। तो वो 6 कौन सी है? तो वही तो पूछ रहा हूं मैं। आप चौथे गुणस्थान की बंद विच्युति निकालो ना गुणस्थान के अनुसार। बाकी नहीं। तो उसमें मनुष्यायु भी है। तो पहले गुणस्थान में नरकायु चली गई, दूसरे गुणस्थान की 25 में त्रियंचायु चली गई, और चौथे गुणस्थान की 10 में जो 6 ऊपर लाए उसमें मनुष्यायु चली गई। तो कितनी चली गई? 3 है। तो बची कौन सी? देवायु। तो सिर्फ कौन सी? तीसरे गुणस्थान में देवायु का अबंध कर दिया, और चौथे में उसका बंध चालू हो जाएगा। और वो पहले गुणस्थान में भी बन सकती है देवायु, दूसरे गुणस्थान में भी बन सकती है, लेकिन सिर्फ तीसरे गुणस्थान में वो आयु नहीं बंधेगी। क्योंकि देवायु पहले गुणस्थान से लेके कहां तक बंधेगी? देवायु पहले गुणस्थान से लेके कहां तक बंधेगी? हाँ हाँ। तो ऐसा आया ना समझ में? तो ये सिस्टम है। आ गया ना समझ में? या नहीं आया? इसलिए उन्होंने त्रियंच गति के समान कहा। किसके समान कहा? तो जैसे हमने त्रियंच गति में 25 की 31 करके विच्युति की, सेम वैसे के वैसे ही मनुष्य गति में भी 25 की 31 करके विच्युति की। तो 16 और 31 में 3 आयु चली गई। 16 और 31 में कितनी चली गई? 3 आयु चली गई। तो बची कौन सी? सिर्फ देवायु। तो तीसरे गुणस्थान में आयु का बंध होता नहीं है, इसलिए उसको बंध में से निकाल के अबंध में डाल दिया, और चौथे गुणस्थान में वापस उसको बंध में डाल दिया। क्योंकि तीसरे गुणस्थान में विच्युति तो कोई हुई नहीं, इसलिए घटाना बढ़ाना सिर्फ किसका हुआ? आयु का और तीर्थंकर प्रकृति का। क्योंकि चौथे गुणस्थान से तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध प्रारंभ हो गया। तो हो गया ना? बस ऐसा सब में पहले गुणस्थान से लेके 7वें गुणस्थान तक देवायु बंधेगी। लेकिन पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक देवायु बंधेगी, पहले गुणस्थान तक नरकायु बंधेगी, दूसरे गुणस्थान तक त्रियंचायु बंधेगी, और चौथे गुणस्थान तक मनुष्यायु बंधेगी, नरक और देव की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? नरक और देव गति वाले तो चौथे गुणस्थान में मनुष्यायु का बंध करेंगे, और मनुष्य दूसरे गुणस्थान तक ही मनुष्यायु का बंध करेंगे। क्योंकि मनुष्य नियम से चौथे गुणस्थान में देवायु का ही बंध करते हैं।
इसलिए उसकी विच्युति दूसरे गुणस्थान में कर दी गई है। हाँ, नियम से। हो गया ना? अब आगे चलें तो 69 की जगह 71 हो गई। दो प्रकृति कौन सी बढ़ गई? तीर्थंकर और देवाय। और 51 में से 2 कम कर दी, 49। तो इधर अबंध में थी ना, तो वो इधर बंध में लिया है। और चौथे गुणस्थान में 4 प्रकृतियों की बंधी विच्युति। किसकी? 4 प्रकृतियों की बंधी विच्युति। हाँ, अप्रत्यय की 4 कषाय। अब 71 में से 4 गई तो कितनी बची? 5वें गुणस्थान में 67 बची। कितनी बची? 71 में से 4, 71 चौथे गुणस्थान में 71 का बंध है और 4 की बंध विच्युति हो गई, तो 71 में से 4 गई, कितनी बची? 67। और इन 4 को 49 में जोड़ दिया तो कितनी हो गई? 53। हो गया? अब 5वें गुणस्थान में 4 की बंध विच्युति, तो 67 में से 4 गई तो कितनी बची? 63। 67 में से 4 गई, 67 में से 4 चली गई तो 63 बची। समझ में आ गया ना? और 53 में 4 जोड़ दी तो कितनी हो गई? 57। कितनी हो गई? 57 हो गई। अब छठे गुणस्थान में 63 में से 6 प्रकृतियों की बंध विच्युति हो गई जो गुणस्थान के समान है। तो 63 में से 6 जाके कितनी बची? 57। लेकिन यहाँ 7वें गुणस्थान में 2 प्रकृति को जोड़ दिया आरक दिक् को, क्योंकि यहाँ 7वें गुणस्थान में आरक दिक् का बंध होने लगा। हो गया? तो 63 में से 6 गई, 57 बची, और 57 में 2 जोड़ दी तो 59 बची, 59 बची। और 57 में वापस 2 जोड़ दी, हाँ, 57 में कितनी जोड़ी? 6 जोड़ी, तो कितनी हो गई? 63। और 2 कम कर दी तो 61 हो गई। तो अबंध में 2 कम करनी पड़ेंगी और बंध में 2 जोड़नी पड़ेंगी। और यहां फिर एक देवायु की बंधी विच्युति हुई। 7वें गुणस्थान में किसकी विच्युति हुई? तो 59 में 1 गई तो कितनी बची? 58। देवायु की बंधी विच्युति हो गया 59, 59 थी, तो 59 में से 1 गई, 58 रह गई। 58 में से 36 गई तो 22 रह गई। 22 में से 5 गई, 17 रह गई। 17 में से 16 गई, 1 रह गई। और 1 में से 1 गई तो लास्ट में 0 रह गई। 1 में से 1 की बंधी 1 थी और 1 की बंधी विच्युति हो गई तो कितनी रह गई? 0। और बाकी तो ये बीच की जो संख्या है उनको जोड़ते जाओ। 98 में 5 जोड़ा तो कितनी हुई? 103। 103 में 16 जोड़ा तो कितनी हुई? 119। और 119 में से 1 जोड़ी तो कितनी हुई? 120। हो गया ना? तो ये गुणस्थान के समान ही चार्ट है छठे गुणस्थान से लेके और 5वें गुणस्थान तक त्रियंचों के समान है। त्रियंचों की समानता में भी सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ त्रियंचों में तीर्थंकर आरक दिक् का बंध नहीं होता, मनुष्यों में तीर्थंकर आरक दिक् का बंध होता है। और वहाँ 25 की जगह 31 और देव और नारकियों में 25 और चौथे में 10 और त्रियंच मनुष्यों में 31 और 4। समझ में आ गई बात? ये बात। अब इसमें कुछ बात हो तो बताओ। है? इसको खाली अपने हिसाब से जोड़ घटा कर लोगे तो आ जाएगी। चार्ट अभी मत बनाओ। हाँ, अभी सिर्फ इसको यहाँ समझ लो। इसको लिखना सिर्फ उतना सा करो जितना बहुत जरूरी हो, बस उतना ही। सारा अगर आप लिखोगे तो जो मैं बोलूँगा वो छूट जाएगा।
वो लिखा ही है, समझना है उसको। केवल उसको जो आप परिभाषित करते हैं ना, हाँ, वो लिख लेते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से एकाग्रता से मैं क्या बोल रहा हूँ उसको एक बार समझ लो, फिर उसी किताब को खोल के जब आप कमरे में बैठोगे आपने समझ लिया। तो क्योंकि पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका सिर्फ इतना सा है, जो विषय हमको कल पढ़ना है उसको आज पढ़ के आने का, एक दिन पहले एक बार यहाँ पढ़ने का और एक बार यहाँ से जाके पढ़ने का। तो 3 बार अगर वो सब्जेक्ट हो गया तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। वो आप जैसे नियमावली लिखवाई ना, हाँ, उस नियमावली को फिर हम उसमें पूरा लगा लगा के लिख रहे थे, चार्ट बना रहे थे, तो समझ में आएगा। ऐसा अभी जैसे ये चार्ट हो गया, ये पढ़ लिया अपन ने, इसको आपको अपने हिसाब से लिखना है। नियमावली लिख ली बस। नियमावली आपके पास है ही, तो उस नियमावली के हिसाब से समझते जाओ। अब ये हो गया सामान्य पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी के निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में। ये जो ऊपर चार्ट बनाया ये पर्याप्त का था। अब इन्हीं पर्याप्तों को अपर्याप्त में ले जाओ। किस में ले जाओ? तो अपर्याप्त, पर्याप्त के 120 हैं तो अपर्याप्त के 112 हैं। 8 प्रकृतियाँ कम हो गई। तो ये तीनों मिश्र काय योगी अर्थात निर्वृत्त पर्याप्तक के हैं। जब वो मनुष्य गर्भ में आएगा, गर्भ में आने के बाद अंतर्मूर्तक जो औदारिक मिश्र रहता है, अंतर्मूर्तक अपर्याप्त रहता है, उस अंतर्मूर्त की अपर्याप्त अवस्था में 120 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा, 112 का होगा। किसका होगा? समझ में आई क्या? अतः यहाँ चारों तो आयु निकाल दी, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में मनुष्यों के आयु का बंध नहीं होता। फिर नरक दिक निकाल दी, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी। फिर आरक दिक निकाल दी, आरक और आरक अंगोपांग। आरक आरक मिश्र, आरक और अंगोपांग। मिश्र नहीं, मिश्र प्रकृति नहीं है। औदारिक मिश्र कोई प्रकृति नहीं है। औदारिक, वैक्रियक, आरक और तीनों के 3 अंगोपांग, शरीर और अंगोपांग। मिश्र नाम की कोई प्रकृति नहीं है। क्या? आरक आरक मिश्र नहीं लेना। वह आरक आरक मिश्र में तो आरक आरक मिश्र काय योग, वो काय योग में जाएगा। औदारिक औदारिक मिश्र काय योग में जाएगा। वैक्रिक वैक्रिक मिश्र काय योग में जाएगा। लेकिन आरक आरक अंगोपांग ये प्रकृति में जाएगी। आरक शरीर और आरक अंगोपांग। वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग। तेजस शरीर, तेजस के अंगोपांग नहीं होते। हाँ, तेजस और कारमाण के अंगोपांग नहीं होते। अंगोपांग 3 होते हैं, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग। तो शरीर 5 हैं, अंगोपांग 3 हैं। शरीर कितने हैं? 5 और अंगोपांग कितने हैं? 3। ऐसा हो गया ना श्रम सागर जी? आप एक कच्ची पेंसिल लेके उसमें निशान लगाओ, उसको लिखो मत। तो 112 में कितनी कम करनी? 8। 120 में 8। तो 4 आयु कम कर दी, नरक दिक कम कर दी, आरक दिक कम कर दी, हो गया। और इसमें गुणस्थान कितने होंगे? पहला, दूसरा, चौथा, छठा और 13वां। मरण की अपेक्षा पहला, दूसरा, चौथा जो कल बताए थे। मरण की अपेक्षा कितने हैं? चौथा। छठा गुणस्थान आरक शरीर जब निकालता है तो उस समय भी वो आरक मिश्र होता है, अर्थात उस समय भी अपर्याप्त होता है। और 13वें गुणस्थान में जब समुद्घात होता है तब समुद्घात की अवस्था में भी वो मिश्र यानी कि अपर्याप्त होता है। यहाँ अपन अपर्याप्त अवस्था की गिनती कर रहे हैं। तो अपर्याप्त अवस्था में जो गर्भावस्था के अपर्याप्त गुणस्थान है वो पहला, दूसरा, चौथा है। गर्भावस्था के अपर्याप्त गुणस्थान कौन से हैं? पहला, दूसरा, चौथा। अब कोई छठे गुणस्थान वाला मुनि है
और वो मुनि आरक पुतला निकालेगा, तो आरक शरीर निकालेगा, तो आरक शरीर के शुरुआत में अंतर्मूर्तक आरक मिश्र होगा। पहले आरक मिश्र होगा, फिर आरक शरीर होगा। जैसे पहले आपका औदारिक मिश्र हुआ गर्भ में, और फिर औदारिक का योग हुआ गर्भ में। विग्रह गति में नहीं होता, विग्रह गति में कारमान का योग होता है, एक होता है। और शरीर धारण करने के पश्चात शुरू के अंतर मुहूर्त जब गर्भ में आता है तब मिश्र होता है। अब देवों के गर्भ, देवों की सैया में उत्पन्न होगा तो वहाँ वैक्रिक मिश्र होगा। मनुष्यों के तिर्यंचों के गर्भ में उत्पन्न होगा तो औदारिक मिश्र होगा। और नारकियों के जो बिलों में उनके उत्पत्ति स्थान बने हुए हैं उसमें वैक्रिक मिश्र होगा। तो ऐसे ही जब भी किसी नए शरीर को बनाता है तो नए शरीर में जो अंगोपांग आदि होते हैं उनके पहले अंतर्मूर्त में वो मिश्र अवस्था होती है, अपर्याप्त अवस्था होती है। फिर वो पर्याप्ति पूरी करने के बाद पर्याप्त हो जाता है। तो अंतर्मूर्तक जब आरक शरीर बनाएगा तो आरक शरीर भी मनुष्य की आकृति के समान, एक हाथ का, सुंदर, अंगोपांग से सहित संपूर्ण रूप से उसके अवयव होते हैं। तो उस शरीर को बनाने के अंतर्मूर्त पहले जब बनाना प्रारंभ करेगा तब वो अपर्याप्त कहलाएगा। इसलिए वो छठे गुण स्थान में क्या कहलाएगा? अपर्याप्त कहलाएगा। किस अपेक्षा से? आरक शरीर की अपेक्षा से, आरक मिश्र की अपेक्षा से, औदारिक मिश्र की अपेक्षा से नहीं, आरक मिश्र की अपेक्षा से अपर्याप्त छठे गुण स्थान वाला मुनि कहलाएगा। और 13वें गुण स्थान में समुद्घात की अपेक्षा से 13वें गुण स्थान वाले केवली एक समय और दो, एक समय के लिए, कितने समय के लिए? हाँ, तो टोटल 3 समय होते हैं। तो एक समय में कारमान का योग होता है और एक समय, हाँ, तो एक समय इधर का और एक समय उधर का, चढ़ते हुए एक समय और उतरते हुए एक समय। तो इसलिए सिर्फ 2 समय के लिए वो क्या होता है? अपर्याप्त होता है। बाकी सब जगह अंतर्मुहूर्त के लिए अपर्याप्त होता है। जैसे छठे गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त के लिए अपर्याप्त होगा। मनुष्य और त्रियंच जो अपर्याप्त होते हैं वो अंतर्मुहूर्त के लिए होते हैं। देव और नारकी जो अपर्याप्त होते हैं वो अंतर्मुहूर्त के लिए होते हैं। और केवली जो अपर्याप्त होते हैं वो 2 समय के लिए होते हैं, एक चढ़ते हुए का समय और एक उतरते हुए का समय। दंड समुद्घात, 1 मिनट, दंड समुद्घात, दंड के बाद दंड समुद्घात में कौन सा योग होता है? औदारिक का योग। दंड के बाद कपाट, कपाट में क्या होता है? औदारिक मिश्र। और कपाट के बाद प्रतर, प्रतर में क्या होता है? और लोकपुराण में, लोकपुराण में कारमान का योग होता है। और फिर उतरेगा प्रतर, कारमान का, और फिर उतरेगा कपाट, तो कपाट में औदारिक मिश्र। तो ऐसे औदारिक मिश्र के कितने समय मिले? 2, एक चढ़ते हुए और एक, और कारवाण के कितने समय मिले? हाँ, ऐसा आगे ना समझ में। तो केवली के जो औदारिक मिश्र होता है वो 2 समय होता है। और गर्भ में जो औदारिक मिश्र होता है मनुष्य और त्रियंचों के, वो अंतर्मूर्त होता है। देव और नारकियों के जो होता है वो वैक्रिक मिश्र होता है, वो अंतर्मूर्त होता है। आरक पुतला निकालता है जब आरक मिश्र होता है तब वो अंतर्मूर्त। तो औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, आरक मिश्र, इनमें जो है क्या होता है? अपर्याप्त होता है। उनका सबका टाइम अलग अलग है। समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, मुनि अवस्था में ही निकलता है, छठे में निकलता है। हाँ, वो तो समुद्घात है ना। तो समुद्घात, आरक समुद्घात, तो समुद्घात की परिभाषा क्या है? मूल शरीर को न छोड़ते हुए आत्मा के प्रदेश बाहर निकलना, और बाहर निकल के वे आत्मा के प्रदेश ही आपके
कहाँ जाएंगे? केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में, या किसी तीर्थ यात्रा पे जाना हो तो वहाँ उस तीर्थ यात्रा में, तो वो आपकी आत्मा ही जा रही है, और आत्मा के साथ तेजस कार्बन शरीर भी जा रहा है, और उसके साथ आरक शरीर उसने बना लिया है। तो तेजस कार्बन आरक, जैसे औदारिक के साथ तेजस कार्बन आरक है, तेजस कार्बन और औदारिक है, तो वहाँ तेजस कार्बन आरक हो गया। जो शुरू में अपन ने 15 शरीरों की व्यवस्था बताई थी, वो वाली छठे गुणस्थान में। जैसे अपन को अभी दर्शन करके संतुष्टि होती है, ऐसे उनको भी संतुष्टि हो जाती है। हाँ, तो आत्मा तो वही की है ना, अलग अलग थोड़ी है। हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है? शरीर क्या है ना, आरक शरीर, शरीर का मतलब क्या है? आरक शरीर है, आरक अंगोपांग है, बिल्कुल पूरा सुंदर मनुष्याकृति है, एक हाथ का है, हाँ उड़ता हुआ, वो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होता है, इसलिए इंद्रियों का विषय नहीं है। क्योंकि पहाड़ में से निकलना, नदी में से निकलना, समुंदर में से निकलना, वो सब जगह से पार हो जाता है। इस दीवार में से भी निकल जाएगा, तो इसलिए उसको कहीं बाधा नहीं होती, क्योंकि वो सूक्ष्म होता है। बाधा बाधर को होती है। हमारा औदारिक शरीर बाधर है, इसलिए हम औदारिक शरीर से दीवार में से नहीं निकल सकते, लेकिन सूक्ष्म शरीर से वो बना के वो कहीं भी जा सकता है। किसी के दृष्टिगोचर भी होगा, देखेगा नहीं हो सकता। केवली के होगा ना, अवधि ज्ञानियों के होगा, मने परे ज्ञानियों के होगा। क्योंकि अवधि ज्ञानी, मने परे ज्ञानी आपकी आत्मा में जो कर्म परमाणु है उनको जानते हैं, तो फिर आरक शरीर को भी जानेंगे। अगर किसी के भी दृष्टिगोचर नहीं होता तो शास्त्रों में वर्णन कौन लिखता? वर्णन कैसे लिखा गया? किसी ना किसी ने उसको दृष्टिगोचर हुआ है, तभी वो वर्णन लिखा गया है। हो गया? तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं होगा। किसके नहीं होगा ना? तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों नहीं हो गया पर्याप्त अवस्था में? सोचने से होगा। तो एक गुणस्थान कितने हैं इसमें? पहला, दूसरा, चौथा, छठा और 13वां। पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 13वां। तो चौथे में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है? भी होगा। नहीं, तीसरा कैसे हो गया? पर्याप्त अवस्था में तीसरा होता ही नहीं। तीसरे वाले को दूसरे में ऐड कर देंगे। हाँ, वो तो ऐड कर देंगे। तीसरे में बंध विच्युति होती ही नहीं है, जीरो है। तो पहला, दूसरा, चौथा, छठा, तो चौथे और छठे में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। इसमें चौथे में और छठे में। और यहाँ पे सूर्य चतुष्ट, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रेक्षरी, वैक्रेकांगोपांग, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, ऐसा है नहीं। दिक है ना, तो दिक में दो ही लेना ना। नहीं, गति और गत्यानुपूर्वी में से ना देख। हाँ, आयु नहीं, नरक आयु ऊपर नहीं। देव आयु, नरक आयु तो ये ही है, वो नहीं आएगी। अब इसका इन्होंने चार्ट बना दिया। चार्ट देखो, तो 120 माइनस 8 बराबर 112। ठीक हो गया? सीधा सीधा सा 4 आयु, नरक दिक, आरक दिक, तो कितनी हो गई? क्या मिल गया क्या भाई चार्ट? 112 हो गई। अब आगे मिथ्यात्व गुणस्थान में 13 प्रकृति की बंदी विच्युति की, 16 में से 13 ही होंगी, क्योंकि 3 किस में चली गई? पहले से हटा दी ना। 112 में जो प्रकृति अमन ने घटाई 120 में से, तो उसमें मिथ्यात्व गुणस्थान की 3 प्रकृति घट गई 16 में से। जो 8 घटाई ना, तो 8 में नरकायु है कि नहीं है, और नरक दिक है कि नहीं है, तो नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरकायु। तो ये पहले गुणस्थान में बंध विच्युति होती है। ये तीनों यहाँ बंध योग्य ही नहीं है, तो फिर 16 में कितनी रह गई? 13 रह गई। 16 में कितनी रह गई? 13 रह गई। और ये अबंध में, अबंध में 5, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रेक्षरी, वैक्रेकांगोपांग और तीर्थंकर। देवगति, सूर्य चतुष्कल बताया था ना। देवगति, देवगत्यानुपूर्वी,
वैक्रिक शरीर, वैक्रिक, हाँ, तो ये आते सी यहाँ पे अबंध में, अर्थात ये गुणस्थान किसके हैं? अपर्याप्त अवस्था के। किसके गुणस्थान है ये? अपर्याप्त अवस्था का दिमाग में रखने का। अपर्याप्त अवस्था के गुणस्थान होने की वजह से इनका बंध पहले गुणस्थान में नहीं होगा। और 13 गुणस्थानोक्त में 16 में से 3 नरकदिक, नरकायु और नरगत्यानुपूर्वी 3 कम कर दी। हो गया। अब 107 प्रकृति बंध है। ये नियम है सूर्य चतुष्क वाला। हाँ, क्या नियम है? सूर्य चतुष्क का बताया ना कि यहाँ मिथ्या अपर्याप्त अवस्था में नहीं बनेगी है। अपर्याप्त अवस्था में क्योंकि मिथ्यात गुणस्थान है ना। अपर्याप्त अवस्था में तो तीर्थंकर बनेगी, लेकिन मिथ्यात गुणस्थान में नहीं बनेगी। ये हाँ, अपर्याप्त अवस्था में। कौन सी अवस्था में? ये लिखना जरूरी है। तो बंध विच्युति 13 की हुई, तो 107 में से 13 गई, कितनी बची है? 107 में से 13 गई तो कितनी बची? 94। 112 थी, 5 अबंध में रख दी तो 107 हो गई। 13 की विच्युति हो गई तो 107 में 13 गई तो 94 हो गई। कितनी हो गई? 94। और 13 और 5 18। और यहाँ 31 की जगह 29 हुई, क्योंकि 2 आयु कम कर दी, मनुष्यायु और तिरंचायु, क्योंकि आयु तो बंधित ही नहीं है। क्योंकि 31 में कितनी आयु है? 2 आयु। नरकायु तो पहले में चली गई, इसे 2 ही तो बची, और देवायु आगे के लिए रखी है। एक दूसरे गुणस्थान की तिरंचायु और चौथे गुणस्थान की मनुष्यायु, तब जाके वो 31 होती है। और 31 में पहले में नहीं गई आते सी, वो तो है ही नहीं ना। नहीं है ना, 13 में गई ना, 4 आयु पहले ही हटा दी ना, इसलिए 13 में नरकायु भी नहीं है। हाँ, ऐसे और 29 में 2 आयु नहीं है। क्योंकि वो आज तक तो जहाँ जहाँ आयु का बंध और बंध विच्युति होती है, वहाँ वहाँ आयु को कम करना पड़ेगा, क्योंकि चारों आयु हमने पहले ही हटा दी है। ठीक है, मनुष्य आयु और तिरंचायु। ऐसा मनुष्य आयु चौथे से लेकर के दूसरे में ले लिया तो हटा दी, और तिरंचायु तो वैसे भी दूसरे में है। बस। तो 107 में 13 गई 94, और 13 और 5 18, फिर 29 की विच्युति, तो 94 में से 29 घटा दो, कितनी हुई महाराज? कितनी? 65। और 65 में 5 जोड़ दिया, तीर्थंकर और सूर्य चतुष्क। मनुष्यनी की विच्युति यहाँ लिखा है कि 29 पर्याप्त, 31 माइनस 2 मनुष्य तिरंचायु घटा के 29 होगी, किंतु मनुष्य के विच्युति 98 प्रकृति की है। 28 का होना चाहिए मेरे ख्याल से, 98 थोड़ी हो, 98 कहाँ से विच्युति हो जाएगी? ऊपर लिखा है क्या इसमें? 1 मिनट। 29 प्रकृति, बंध 94, अबंध 18 प्रकृति होगा। असंयत गुणस्थान में विच्युति, अप्रत्यगान प्रत्यगान 4 कसाई की, सूर्य चतुर्थ तीर्थंकर सहित बंध 70 का, अबंध 42 का। पहला और दूसरा, तो पहले दूसरे में उसकी सारी विच्युति कर दी। वो अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना पड़े, आगे पढ़ेंगे तो चलेगा। नहीं नहीं,
इसको क्या समझो ऐसा कि मनुष्य के पहला और दूसरा गुणस्थान होगा अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य के कौन सा गुणस्थान होगा? पहला और दूसरा। तो पहले दूसरे का ही गणित लगाना है, उससे आगे जाते ही नहीं है वो, उससे आगे जाते ही नहीं है। तो 29 की जगह आगे होने वाली सारी की सारी विच्छुत्ति किस में लिख दी? दूसरे में 98 में लिख दी। इतने होना कुछ नहीं है। तो इसमें 4 को इससे जोड़ी बताओ, 94 तो करनी थी, हाँ, तो सूत्र चतुर्थ इसमें और जोड़ दी, उसकी और रखी 4। तो होना तो होनी तो एक की भी नहीं है। हाँ, यहाँ सिर्फ इतना सा मैटर पढ़ना है कि मनुष्य के 107, 5 और 13 क्या, और 94 और 18। तो ये 29, क्योंकि उसके बाद तो उसकी विच्युति होनी ही नहीं है, आगे गुणस्थान होना ही नहीं है उसका, ये बात है। पहले ही सब काम समाप्त। तो 94 में से 29 गए तो कितने हुए? 65। तो 65 में 5 जोड़ दिया, 70 हो गई। 5 तीर्थंकर और सूर्य चतुष्क का बंद होना चालू हो गया, ये बात है। और 29 और 18 कितनी हुई? 47। तो यहाँ 42 लिखी, तो 5 उधर जोड़ दी ना, तो इसलिए कितनी लिखी यहाँ? 42। और यहाँ 8 प्रकृतियों की बंद विच्युति चौथे में 10 की होती है। 10 की जगह कितनी हुई यहाँ? 8 कौन सी? कि 4 कसा है, क्योंकि 5वें गुणस्थान की भी यही कर दी, क्योंकि 5वां गुणस्थान अपर्याप्त के होना नहीं है। 5, तो अब ये चौथे से सीधा छठे में ले जाएंगे। चौथे से सीधा कहाँ ले जाएंगे? बीचवा 5वां इसमें नहीं है, तो चौथे की 4 और 5वें की 4, ऐसे 8 लिखनी पड़ेंगी यहाँ। तो ये गुणस्थान भी मनुष्य के नहीं होता, तो ये सिर्फ मनुष्य की अपेक्षा। तो 70 में से 8 गई, कितनी बची? 62। सीधे 7 छठे में पहुंच गए ना, बीचे 5वें को छोड़ के। और 42 कैसे हुई है? 42 तो हो गई थी, अब हो गई, अब 42 और 8 50 हो गई। मतलब यहाँ पे चौथे गुणस्थान से देव गति, देव चतुष्क होने लगा। बस 29 + 18 - 5 होगा, 29, + 18 - 5। हाँ, तब 42 बनेंगी। 29 + 18 - 5। मिथ्यात्व गुणस्थान में सूर्य चतुष्क नहीं होता, तो जैसे दूसरा गुणस्थान मिथ्यात्व में नहीं है। हाँ, बताया था ना, तो पहले ही बता दिया था। पहला और दूसरा गुणस्थान, दोनों गुणस्थान मिथ्यात्व के हैं। हाँ, पहले गुणस्थान में विपरीत अभिनिवेश मिथ्यात्व की वजह से होता है, दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी की वजह से विपरीत अभिनिवेश होता है। तो इसलिए पहला दूसरा गुणस्थान दोनों कुमति ज्ञान के हैं, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। और तीसरा मिश्र ज्ञान का और चौथा सम्यक ज्ञान का। तो 70 में से 8 गई 62, और 42 और 8 हो गई 50। अब यहाँ सीधी 61 की विच्युति कर दी छठे में। 61 की क्यों की? क्योंकि 7वें की, 8वें की, 9वें की, 10वें की और छठे की। 11वें में तो होती ही नहीं है। 11वां और 12वें में विच्युति नहीं होती। छठे की 6 गिनो, छठे कितनी है? 5वें की तो ऊपर कर दी ना, चौथे में हो गई ना 5वें की। फिर मालिका ना, तो 61 में क्या हुआ? प्रमत की 6, अपूर्वकरण की, आरक दिक् के बिना 34, क्योंकि आरक दिक् पहले ही हटा रखी है, तो इसलिए 36 की जगह कितनी हो गई? 34। और अनिवृत्तिकरण की 5 और सुख संप्राय की 16। पांच गुणिता में जितनी
एक साथ लिख दिया यहाँ, तो 61 लिख दी। और लास्ट में 62 में से 61 गई, कितनी बची? एक बची। और 50 और 61 कितनी हो गई? 111। और एक की साता वेदने की बंध विच्छुति होती है, ये 112 हो गई। 111 और एक 112, तो यहाँ बंदियों की कितनी थी? 112। 112 का मैटर यहाँ पूरा हो गया। आगे समझ में? अब लब्ध पर्याप्तक मनुष्य रह गया, कौन सा? तो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य का सारा कथन लब्ध पर्याप्तक तिर्यंच के समान है। यहाँ तीर्थंकर, आरक्तिक, देवायु, नरकायु और वैकृक षटक, इनके बिना बंध योग्य कुल 109 प्रकृतियाँ हैं 120 में। क्योंकि लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों के तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, आरक्तिक का बंध नहीं होता, देवायु नरकायु का बंध नहीं होता। बंध होगा तो किसका होगा? मनुष्यायु और तिर्यंचायु का बंध होगा। और वैकृक षटक का बंध नहीं होगा। वैकृक षटक आपको बता दिया था, 2 आयु छोड़ के, तो 2 आयु मिला लोगे तो यही वैकृक अष्टक हो जाएगा। वैकृक षटक लिखा है ना, तो इसमें 2 आयु मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? वैकृक अष्टक हो जाएगा। ये नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, नरकायु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और देवायु, और वैकृक शरीर, वैकृक आंगों, ऐसे 8 हो गई है। लब्ध पर्याप्तक, अपन ने लब्ध पर्याप्तक तिर्यंच पढ़े थे ना, तो ये लब्ध पर्याप्तक मनुष्य हैं, समूर्छन मनुष्य हैं। हाँ, ऐसा। तो उनके गुणस्थान एक ही होता है, और गुणस्थान में 109 प्रकृतियों का ही बंध होता है। अबंध कुछ नहीं होता, और अबंध तो 11 का है। अबंध कितने का है? 11 का। और बंध विच्छुत्ति कुछ नहीं है। बंध विच्छुत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि आगे के गुणस्थान उसके होते नहीं है, तो बंध विच्छुत्ति कहाँ से हो जाएगी? ऐसा। तो कल बताया था ना कि जो पर्याप्ति पूरी करने वाला नियम से है वो अपर्याप्त अवस्था को निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था कहते हैं, और जिसकी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी उसके अपर्याप्त को लब्ध पर्याप्तक कहते हैं। तो लब्ध पर्याप्तक के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, और निर्वृत्त पर्याप्तक के पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। ऐसा। वो तो अंतर तो आपने बताया था। फिर समस्या क्या है? हैं? एक ही गुणस्थान है ना, इसलिए घटाएंगे क्या? तो टेबल कैसे बनेगी इसकी? तो मिथ्यात्व गुणस्थान में 109 प्रकृति का बंध होता है। हाँ, बताए थे ना, वैकृक अष्टक नहीं है, क्योंकि उनके देवायु नरकायु वैकृक संबंधी सारी प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। किसका? हाँ, वैकृक अष्टक और आरक्तिक और तीर्थंकर 11 प्रकृति निकाल दो। कौन सी कितनी निकाल दो? 11 प्रकृति, तो 109 रह गई। अब देवगति। हाँ, बस समय तो नहीं हुआ, हम समझ रहे हैं, लेकिन तो फिर मनुष्य का कंप्लीट कर जाएंगे। वो पीछे उनका तो ठीक है, लेकिन मुख्य ये है कि देखो नरकगति का कल पढ़ लिया था, उसके बाद ठीक है।